हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम उठा लिया है। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स के मैंने जेईई मेंस पीवाईक्यू चल रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है, तो ये सब चैप्टर के चल रहे हैं और अभी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम उठा लिया है। ऐसे करते करते इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स पे बात की जाए थोड़ी सी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से तो 32 क्वेश्चन पूछे गए हैं जेईई मेन 2025 में, तो मतलब एक शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन मानो, तो वही चैप्टर इसके बाद उठाएंगे हम। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत मतलब आप मान सकते हैं कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए, एट टेम्परेचर T कंपाउंड AB2 डिसोशिएट एज, ये रिएक्शन दे रखी है उन्होंने, हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? इसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है जितने मोल डिसोशिएट हुए डिवाइड बाई इनिशियल मोल्स, ठीक है ना। मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइड बाई इनिशियल मोल, उसको क्या बोलते हैं हम? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए, इसको आपको स्मॉल कंपेयर टू यूनिटी मानना है। क्वेश्चन ने कह रखा है द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ Kp एंड P इज। बहुत बढ़िया, Kp और P में आपको रिलेशन पूछा है। ये P प्रेशर है मेरे हिसाब से, टोटल प्रेशर, ठीक है, तो यहाँ पे हम आराम से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। P जो बोला गया है वो आपको टोटल प्रेशर बोला गया है, ठीक है, और Kp और P में आपको रिलेशन चाहिए, लेकिन आपको x निकालना है इन टर्म्स ऑफ Kp एंड P। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब मैं इस क्वेश्चन को तो रफ कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पूरी जगह चाहिए, बहुत लेंदी कैलकुलेशन होने वाली है इसकी, तो आइए बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो इसको सबको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। चलिए, तो अब अगर मैं बात करूं केवल इसी से रिलेटेड, तो आराम से देखना भाई, आराम से, बिल्कुल आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। इसको मैं वापस लिख देता हूं, इसको मैं वापस लिख देता हूं, देखो आराम से। AB2 गैस, केवल कैलकुलेशन है इसमें, केवल और केवल कैलकुलेशन है। आपको कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है वही लगाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से देखना। AB गैस प्लस हाफ B2 गैस, यही था, ठीक है। एक बी, दो बी हो गए, ठीक है, यही था। चलिए, इनिशियली मैंने मान लिया, इनिशियली मोल मैंने मान लिया इसके, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जब ऐसा कुछ नहीं दे रखा 1 मान लिया करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, एट इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात करें तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे x/2 हो जाएगा। मेरे हिसाब से इतना सबको आता होगा। चलिए, तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम पे, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएंगे सर? टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम पे हो जाएंगे सर 1 माइनस एक्स प्लस x/2। तो ये मेरे हिसाब से x से x कट गया और ये कितना आ गया? 1 प्लस x/2। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? आइए मैं सिखाता हूं आपको क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा। जो हमारा Kp का एक्सप्रेशन है ना, जो हमारा Kp का एक्सप्रेशन है वो क्या होता है? पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लिखा जाता है। किस टर्म में लिखा जाता है? पार्शियल प्रेशर के टर्म में। तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ AB पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 की पावर हाफ। अरे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर आ जाता है ना यार, ये आना चाहिए आपको एक्सप्रेशन लिखना, ठीक है ना। इसलिए आप बोलोगे सर ये भी सिखा दो ऐसा, तो फिर क्या ही आपने सीखा, मतलब है ना। आपको ये लिखना आना चाहिए कि प्रोडक्ट की अगर Kp पूछा है तो पार्शियल प्रेशर आएगा, Kc पूछता है तो कंसंट्रेशन आती है। तो Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ AB, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे पार्शियल। समझ में आ गई बात? चलिए, अब सर पार्शियल प्रेशर क्या होता है आइए मैं आपको बताता हूँ। पार्शियल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है बेटा, जैसे मान लो मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 बराबर मैं लिखूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ AB2, मोल फ्रैक्शन ऑफ AB2 इनटू टोटल प्रेशर, जो कि किस टर्म में पूछा था क्वेश्चन ने? P, तो मैंने P मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ AB2, मोल फ्रैक्शन क्या होती है? खुद के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। तो भैया खुद के मोल कितने? 1 माइनस एक्स। ये मोल है ना बेटा, ये इनिशियली मोल, मोल एट इक्विलिब्रियम, आराम से समझना है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से? ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस x/2 इंटू P। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। चलिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऐसे ही सर B2 बता दीजिए हमको फटाफट। तो ये आपका पार्शियल, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस x/2 इंटू P, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ AB बता दीजिए सर हमको, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB क्या होगा? x अपॉन 1 प्लस x/2 इंटू P। देखो मैंने सारे फॉर्मूले बताए। ये टोटल नो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, वही लगाया मैंने।
केपी का एक्सप्रेशन ये देखो, शानदार केपी का एक्सप्रेशन आया है ये वाला, आराम से देखो। केसी होता कंसंट्रेशन आ जाती, लिखने का तरीका सेम होता। ठीक है, चलिए अब इसको रखते हैं फॉर्मूले में, और क्या ही करना है अपन को। तो केपी बराबर यहां पे हो जाएगा मेरे हिसाब से, रखो वैल्यू रखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी कितना है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, इंटू पी। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू कितना है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बाई 2, हाँ भाई, इंटू पी। एक्स बाई 2 आएगा कि इसमें, हाँ बी टू में एक्स बाई 2 भी था ना, चलिए तो ये एक्स बाई 2 भी आएगा सर की पावर हाफ, डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स बाई 2 इंटू पी। सही है, चेक करो, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ मुझे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको क्वेश्चन ने बोला था कि भैया x को 1 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर देना, तो देखो यहाँ पे मैं दो अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं कि 1 प्लस एक्स बाई 2 आपका क्या होगा, लगभग 1 होगा। ठीक है, क्योंकि x 1 से क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है सर, और 1 माइनस एक्स भी आपका क्या होगा, लगभग 1 होगा। ये क्वेश्चन ने आपको बोला था। आप मेरे को एक चीज बताइए, अगर x 1 से बहुत छोटा है तो x बाई 2 तो और छोटा होगा ना यार, मतलब थोड़ा सा बेसिक सोचो, अगर x 1 से बहुत छोटा है तो x बाई 2 तो और छोटा होगा ना, तो हम अप्रोक्सीमेट उसको क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, चलिए तो कर दीजिए नेगलेक्ट। अब ये मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूं, मेरे को जगह चाहिए, चलिए सर रफ कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये लो, ये लो, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेगलेक्शन के बाद आपको ये कुछ ऐसे दिखने वाला है x, और एक पी से एक पी काट दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। ठीक है, वैसे तो आप 1 प्लस एक्स बाई 2 से 1 प्लस एक्स बाई 2 काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 1 माइनस एक्स को आपने 1 बोल ही दिया है, तो मेरे हिसाब से बचेगा आपके पास x बाई 2 और p की पावर हाफ और x बाई 2 की पावर हाफ डिवाइड बाई, हाँ भाई डिवाइड बाई, तो मेरे हिसाब से आपके पास 1 ही बचेगा, कोई ले दे के कुछ बचा ही नहीं। 1 माइनस एक्स 1 हो गया, ठीक है, इसको तो इससे काट ही दिया, ठीक है। अच्छा 1 प्लस एक्स बाई 2 क्या कर दिया मैंने, 1 कर दिया, सब 1 कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर आप, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप स्क्वायर कर दो तो थोड़ी जिंदगी आसान दिख जाएगी, तो स्क्वायर कर देते हैं। केपी स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब पी डिवाइड बाई 2। चेक करो, तो बताओ x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया आपका 2kp स्क्वायर अपॉन 2kp स्क्वायर अपॉन p की पावर कितनी आ गई, 1/3। ये आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया फर्स्ट वाला। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन आसान है यार, केवल बहना चाहिए, अपना जो पेन है ना वो बहना चाहिए हाथ से, क्योंकि आप देखो मैंने ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। जो आपने केपी का फॉर्मूला पढ़ा होगा पार्शियल प्रेशर के टर्म में, जो आपने पार्शियल प्रेशर निकालना सीखा होगा डाल्टन लॉ से, वो मैंने अप्लाई किया। बस मैंने इस चीज को आपको ध्यान रखना था, ये क्वेश्चन ने बोला था। बात समझ में आ गई, चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।